हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे के वीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन जो 18/2/2023 को जिसका पेपर हुआ था। तो इसका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 81 से है। 81 से लेकर 180 तक क्वेश्चन है। एक 81 से लेकर के 180 तक जो है वो 100 क्वेश्चन आए थे। तो इन 100 क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक समुच्चय दिया है ना। इसमें दिया है 1 2 3 4 5, और इसमें से एक संबंध बोला है। इसमें से ये जो संबंध है, इसमें से ऑप्शन दिया है, ये कौन सा सही है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध बोला है एक्स धन वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब ये 8 से बड़ा होना चाहिए या तो 8 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को किसका उपयोग करना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का उपयोग करके हमको ऐसा संबंध बनाना है जिनका योग 8 हो या तो 8 से बड़ा हो। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। इसमें से देखिए, एक्स बिलोंग टू ए हो है और वाई भी बिलोंग टू ए है, मतलब इसी के अवयव को लेना है। तो एक हम लोग ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं। 3 को लेंगे तो और इसका उल्टा ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग 4 के साथ ले तो 4 5 ले सकते हैं। और एक क्या ले सकते हैं, 5 4 ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 के साथ में 4 4 को भी ले सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 5 के बारे में देखेंगे तो 5 5 को ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कुल बना सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा। मतलब तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से दो बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय। तो इसमें से हमको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है तो डोमेन ये कौन सा फंक्शन है, ये जो है ये हमारा पी बाई क्यू है, परिमेय फलन है। और पी बाई क्यू में क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें से हम लोग ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लीजिए। जो मान आएगा उसको हमको छोड़ना होगा। तो इसमें से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x लिख सकते हैं, -6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये x -3 हुआ, +2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर हम लोग हल करें तो x-3 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कुल मिला के x का मान 3 आएगा और ऋण 2 आएगा। तो 3 और 2 को, ऋण 2 को छोड़ करके सभी मान जो होंगे उसके क्या कहलाएंगे, डोमेन होंगे। तो r में से हमको क्या को छोड़ना है, 3 और -2 को छोड़ देना है। ठीक है। तो ये जो होगा 3 और -2 को छोड़ना है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि दूसरा में देखिए ऋण 3 ऋण 2 दिया है, तीसरा में ऋण 3 2 दिया है और इसमें 2 और 3 दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। और ये रिलेशन कैसा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन बी है। ए ग्रेटर देन इक्वल देन बी है और ये जो है बिलोंग कर रहा है एन पर और बी भी बिलोंग कर रहा है क्या पर, एन पर। तो हमको इसको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है क्या इक्विवेलेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। इस तीनों रिलेशन को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन माने ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। जो सेम सेम अवयव है वो बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। तो इसमें क्या ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखो इक्वल देन दिया है, मतलब ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यहां पर इक्वल देन दिया है, मतलब ये दोनों बराबर ले सकते हैं। कहने का मतलब इसमें से हम लोग एक एक अवयव ले सकते हैं, दो दो अवयव ले सकते हैं, ये अवयव ले सकते हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या, तो अगर हम लोग सिमेट्रिक के बारे में बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या होता है, यदि आर में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब मतलब उल्टा पुल्टा दोनों बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें से अगर हम लोग इस रिलेशन के बारे में बात करें तो ये बोला है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, अगर मैं इसको उल्टा ले लूं बी ग्रेटर देन ए तो ये पॉसिबल है, तो ये तो नॉट इक्वल होगा, ये तो उल्टा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं इसमें से एक कॉमा लिया, 1 2 ले लिया,
नहीं, ये तो गलत हो गया। 2,1 ले लिया, 2,1 तो ये ए है ये बी है ना। तो यहां पर देखिए 2 > 1 होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा होगा क्या, कि 1 > 2 होगा क्या, तो नहीं होगा। इसमें 1,2 तो बिलोंग करेगा नहीं, 2,1 तो बिलोंग करेगा, लेकिन क्या 1,2 बिलोंग करेगा इस रिलेशन में, तो इसमें रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव अगर रिलेशन चेक करना है तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ना, साथ ही साथ उस रिलेशन में बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ये तो हो गया ए कॉमा बी के लिए। उसी प्रकार से एक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बी ग्रेटर देन क्या ले लेते हैं, सी। तो बी ग्रेटर देन सी मतलब बी सी बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या में, आर में। इसको एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो अगर देखिए ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है सी से, तो पक्का बात होगा कि ए जो होगा वो बड़ा होगा क्या से, सी से बड़ा होगा। इसका मतलब ए कॉमा सी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा क्या में, आर में। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए इधर पहला बोला है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध वो दर्शाता है जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो तीनों हो तब जाकर के वो तुल्यता संबंध होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। स्वतुल्य मतलब वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है परंतु संक्रामक नहीं है। देखिए इसमें बोला है स्वतुल्य है, सम्मित है, सम्मित तो नहीं है। ठीक है, तो सम्मित है वो वाला तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है ना तो संक्रामक है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये बोला है स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। सम्मित मतलब सिमेट्रिक, ये नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेकर के भी कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो। जैसे हम लोग ले लिए 2,1 ले लिए, 2,1 ले लिए, ठीक है, 2,1 ले लिए और इसके बाद हम लोग ले लिए 3,2 ले लिए। 3, नहीं एक मिनट, हाँ 3, क्या ले लिए, एक मिनट जी ये गलत हो गया। इसमें से अगर ए बी है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, मतलब ये मैच करना चाहिए। ये जो होगा ये क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर ये अवयव और ये अवयव सेम होने चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोग अलग ले लेते हैं, कोई बड़ा ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 4,2 ले लिया, तो यहाँ पर 2,1 ले सकते हैं, 2,1 ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या 4,2 भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। देख लीजिए, 4 जो होगा वो 2 से बड़ा है, 2 जो होगा वो 1 से बड़ा है। तो क्या 4 जो होगा, 4 1 होगा ना, 1 से बड़ा होगा तो होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। 84 क्वेश्चन क्या है ना, टू सेट ए एंड बी कंटेन 4 and 5 एलिमेंट। इसमें से बोला है कि ए और बी जो है क्रमशः 4 और 5 अवयव रखते हैं। ए से बी के एकाएकी और आच्छादक मैपिंग की संख्या ज्ञात करो। तो हमको एकाएकी मतलब 1 1 और ऑन टू निकालना है। उसमें हमको देखना है कि एकाएकी कितने होंगे और आच्छादक कितने होंगे। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो एकाएकी के लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो एकाएकी मतलब क्या होता है, 1 2 3 है, मान लो इसमें है ए बी सी और डी है। ठीक है, तो एकाएकी मतलब क्या होता है, ए के हर एक अवयव का यूनिक इमेज होना चाहिए, एक एक ही इमेज होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएकी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये एकाएकी है, लेकिन इसका अपोजिट आच्छादक मतलब क्या होता है, आच्छादक उसको बोलते हैं जहां पर कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जो होगा वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। मतलब वो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें से देखिए, अगर मैं इसमें से एक अवयव और ले लूं, इसी के बारे में बात करते हैं, क्या ये एकाएकी और आच्छादक दोनों हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या। तो एकाएकी और आच्छादक दोनों होने के लिए क्या होता है कि दोनों के जो अवयव हैं
वो बराबर होने चाहिए, दोनों के अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर एक भी कम ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में वो नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए एक में 4 है और एक में 5 है, तो ये तो नहीं हो सकते। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए इधर मान लीजिए मैं ले लिया, एक ए ले लिया और एक ले लिया बी ले लिया। ठीक है, बी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक मिनट। ये बी ले लिया और ए के अवयव है 4 है, तो इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लिए, और इसमें ले लिए ए बी सी डी ई ले लेते हैं। तो ये एकाकी कब होगा, जब हर एक का एक एक मैपिंग होगा। तो ये ऐसे ले लिए, ये तो आप तुरंत जान सकते हैं, ये हो गया तो ये बच गया, तो ये एकाकी है। ठीक है, लेकिन क्या आच्छादक है, तो आच्छादक नहीं है, क्योंकि देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका है ए बी सी डी ई है। ठीक है, जबकि रेंज क्या है, रेंज जो है वो आपका है ए बी सी डी है, जिसका मैपिंग होगा वही रेंज होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन जो है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें एकाकी और आच्छादक दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इसका हो जाएगा जीरो, जीरो सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एन यू जो है वो 30 है, एन ए डेस एन ए डेस का मान जो है वो 15 है, बी के जो अवयव है वो 5 है, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 है, तो एन ए यूनियन बी हमको निकालना है, ये फाइंड करना है। तो इसमें से देखिए हमारे पास तो फॉर्मूला होता है, या फिर यहां पर देखिए हम सबसे पहले देखिए एन डेस ए दिया है, तो इसको हम लोग एन ए निकाल लेते हैं। तो एन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एन डेस ए का फॉर्मूला क्या होता है, एन डेस ए का फॉर्मूला होता है एन यू में एन ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप एन अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो एन यू में एन ए डेज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये ऐसे घटा देना है। तो इसमें से देखिए अगर हम लोग घटा दें, तो इसमें से देखिए एन यू कितना है, 30 है, और एन ए डेज कितना है, 15 है, तो ये इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर इसमें क्या होता है, फॉर्मूला ले लीजिए एन ए प्लस एन बी जो होगा वो, अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों के बराबर होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यूनियन बी के। आप ऐसे याद रखिए या तो कैसे भी तरीके से। तो इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया, और इसका मान कितना है, 5 है, और इसका मान कितना दिया है, इंटरसेक्शन 3 दिया है, तो इसका मान कितना लेना पड़ेगा, तो इसमें से देखिए ये 20, तो 20 कब होगा, जब इसका मान क्या होगा, 17 होगा। तो कहने का मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। 86 क्या है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 100 जो है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं, 50 जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, 75 कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो कॉफी पसंद करते हैं और ना ही चाय पसंद करते हैं। ठीक है, ना ही कॉफी पसंद करते हैं और ना ही चाय पसंद करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कॉफी को ए मान लिए समुच्चय, और चाय को हम लोग बी समुच्चय मान लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, एन ए का मान जो है वो आपका 100 दिया है, एन बी का मान कितना दिया है, वो आपका दिया है 150। ठीक है, और दोनों दोनों मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, ये आपका है 75। अब हमको निकालना क्या है, ना तो चाय ना ही कॉफी, ना तो चाय ना ही कॉफी, मतलब हमको निकालना है ये एन ए डेस, है ना, यू इंटरसेक्शन बी डेस, ना तो चाय और ना ही कॉफी, इसका मतलब और होता है ना, याद रखना इसका मतलब और या एंड लेते हैं। ठीक है, तो ये एंड है, तो ये हमको निकालना है। तो हम लोग इसको हम लोग डिमार्गन प्रमेय से ये लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी पूरे का क्या लिख सकते हैं, डैश ले सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ले लेंगे एन यू में से एन ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, एन ए यूनियन बी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे निकालना है। अब देखिए इसमें से देखिए इधर यहां पर देखिए, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन ए और बी का जो सम होता है इसके यूनियन और इंटरसेक्शन के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 250। ठीक है, ये कितना आया 75, तो 75 में कितना जोड़ेंगे तो और 250 होगा, या तो 250 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 5
और यहां पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 175 आया। ठीक है, तो 175 इसका आंसर नहीं है, ये तो ए यूनियन बी का मान है, तो ए यूनियन बी का मान 175। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 400। ये हो जाएगा 400 में से 175 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 225। तो 225 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मैपिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप इसको वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो वेन डायग्राम के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये हो गया ए, ये मान लो बी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया टोटल। ठीक है, टोटल कितने हैं? 400। ठीक है, अब इसमें से देखिए इधर ए माने मान लीजिए क्या माने हैं? कॉफी। कॉफी वाले कितने हैं? 100 हैं, तो ये 100 है ना। तो इसमें से सबसे पहले इसको नहीं करते, ये वाला हिस्सा को पहले देखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितने हैं? 75। तो इसका वैल्यू जो है वो है कितना? 75 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 75 हो गया। अब इसमें से देखिए एन ए कितना है? तो एन ए आपका 100 है, तो 100 ये तो टोटल वाला है ना, तो 100 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 25। ठीक है, उसी प्रकार से एन बी कितना है? 150 है, तो इसमें से 150 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 75। अब ये जो होगा वो आपका यूनियन होगा। अब देखो, ये या तो चाय पसंद करते हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं, या दोनों। तो हमको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है, ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो इसको सीधा सा ये है कि 400 में आपको कितने को घटाना है? 25, 75, 75। तो 75, 75, 150 हो गया, और ये 25, 175। तो 175 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 225। तो इस तरह से वेन डायग्राम से भी आप इजिली जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सीढ़ी जो है दीवार के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए इधर ये एक दीवार है, ठीक है, और इस पर एक सीढ़ी रखा हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये वाला एक सीढ़ी है। ठीक है, और ये कितना कोण बनाती है? ये 60 अंश का कोण बनाती है। दीवार है ना, दीवार के साथ रखने पर वह 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से, ये दीवार है ना, ये दीवार है, ठीक है, इससे कितना मीटर की दूरी पर हो? 2 मीटर की दूरी पर हो, तो उस कंडीशन में सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये हमको ज्ञात करना है। ए बी और सी मान लेते हैं, तो ये हमको ए सी फाइंड करना है। तो ए सी तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस या कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसमें आधार दिया है ना, और कर्ण निकालना है, तो ले लीजिए कॉस थीटा। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 60। तो ये हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, कॉस 60 का क्या होता है? √3 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं, √3/2 नहीं, 1/2 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बीसी। बीसी का वैल्यू कितना आया? बीसी का हमको 2 दिया है, और ये हमारे पास एसी का मान कितना है? एसी निकालना है। ठीक है, तो फाइनली एसी का मान कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88। 88 क्वेश्चन क्या है? इसमें से बोला है सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें से दिया है, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, कौन सा होगा? तो इसमें से देखिए ये कॉस है और साइन स्क्वायर है, तो इसमें से अगर हम लोग चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 5 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें से 5 अलग कर दीजिए, 5 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दीजिए। ठीक है, -6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया? एक्स, है ना, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए बहुत लोग करते क्या है, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो और इसका रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये 1/√2 हो जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, ये कितना डिग्री का है? 45 का, तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो होगा साइन कितना का है? 45। तो यहाँ पर इसका हम लोग फिर जर्नल सॉल्यूशन लिख देते हैं कि एक्स बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस -1 का पावर अल्फा
नहीं, -1 का पावर n अल्फा, एक मिनट ये वाला गलत किया, -1 का पावर n होता है और फिर क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, ये लगा देते हैं, जबकि ये गलत है, यहां पर स्क्वायर को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप नहीं कर सकते, ये वाला जो ऐसे सॉल्यूशन जो होता है वो गलत है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग करना क्या है, यहां पर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप इधर का मॉड लगा सकते हैं, या तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो 1/√2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस माइनस क्या हो जाता है, अल्फा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा π/4, तो π/4 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन क्या बोला है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन जो दिया है इस ये जो दिया है इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज तो जानते हैं, a साइन थीटा हो प्लस माइनस हो b कॉस थीटा, तो उस कंडीशन में इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो इसका अगर हम लोग मैक्स वैल्यू देखें तो प्लस रूट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मीन वैल्यू देखें तो माइनस होता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोगों को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इतने का मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां पर a का वैल्यू क्या है, ये 2√5 है, और b का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहां पर हम लोग इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 4 × 5 प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और प्लस क्या होगा 7, तो यहां पर होगा, अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 20 और ये 16, 36 हो गया, प्लस 7, तो यहां पर आ जाएगा -6 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई कंडीशन, इसमें से एक कंडीशन दिया है इट विल ऑन, तो इसमें से बोला है इट लाई ऑन, तो इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, सर्कल या लाइन, तो इसको हमको देखना है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर z का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, ये क्या होगा, तो z का हम लोग क्या लेते हैं, x प्लस आयोटा y होता है। तो अगर हम लोग यहां पर सॉल्व कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहां पर अगर पुट कर देंगे तो x प्लस आयोटा को कॉमन ले लीजिए तो 1 + y हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में मॉड है, पूरे का मॉड मतलब अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। तो यहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -x, है ना, -x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा को कॉमन ले लीजिए तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, वाई, इसका मॉड लगा लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब मॉड को सॉल्यूशन करना तो आ ही जाता है, तो इसका रूट हो जाएगा x² प्लस क्या हो जाएगा, 1 + y² हो जाएगा। नीचे को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो वही प्लस ही होगा, x² प्लस 1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा, 1। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा x² प्लस 1 + y का होल स्क्वायर एक बाई x² प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लेंगे, 1। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहां पर इधर ट्रांसफर करेंगे तो x² कट जाएगा। ठीक है, तो x² कटेगा तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो कुल मिला के यहां पर आएगा 1 + y इक्वल टू 1 माइनस वाई ले सकते हैं, स्क्वायर को भी हटा दें तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2y = 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर y इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब y इक्वल टू 0 मतलब कौन से एक्सिस पर होगा, y इक्वल टू 0 जो होगा वो कौन से एक्सिस पर होगा, तो ये y इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पर होता है, x एक्सिस। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। यहां पर इसको मिटा देना हूं, ये दोनों को टिक लगा दिया था, है ना। यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, ये हमारा एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, y = 0 आया, तो y = 0 मतलब कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है
है ना। 91 क्वेश्चन क्या बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जैसे जेड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। तो इसको सीधा सा सॉल्व कर ऐसे कर सकते हैं, ये एक जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 प्लस 2 आयोटा। अब इसका क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा बाई क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 3 - 2 आयोटा बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, ये आयोटा के स्क्वायर -1 होगा तो ये +4 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। ठीक है, 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 3/13 और -2/13। ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 92। 92 क्वेश्चन क्या है, 92 क्वेश्चन, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा विच एक्सपेंशन। इसका हम लोगों को कौन सा वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये जो आयोटा वाला पार्ट्स होता है इसको इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं, ये रियल पार्ट्स होता है। तो केवल रियल होना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए। अब देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट हटाना है, कहने का मतलब ये इमेजिनरी पार्ट और ये पार्ट हटना चाहिए। ये कब हटेगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा। जब इसका वैल्यू क्या होगा, 0, तो 2 आयोटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग इसका ले सकते हैं थीटा बराबर एन पाई। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, एन पाई। तो ये हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 क्वेश्चन क्या है, 93 क्वेश्चन है, एक इफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए इसका वैल्यू क्या है, 1। 1 कब आएगा, तो यहां पर देखिए सामने में साइन है, ये 1 कब आएगा, तो साइन कितने डिग्री का 1 होता है, π/2। अब देखिए π/2 यहां पर होना चाहिए, तो ये π/2 कब होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो अगर ये पाई 1/4 है तो x का वैल्यू भी क्या लेना है, 1/4। तो यहां पर सीधा सा ऑप्शन से ही दिख रहा है, 1/4 ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। 94 क्वेश्चन क्या है, 94 क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/5 है। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैं बताया था इसमें एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यहां से लिख सकते हैं, यहीं पर पहला ये जो इसको ले लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार से टेन वाई को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/ क्या हो जाएगा 5। अब इसमें से ये कॉट इनवर्स वाई और कॉट इनवर्स एक्स को इधर ट्रांसमिट कीजिए, बाकी को इधर ले आइए। तो ये π/2 कितना हो गया, 8 करोगे तो पाई हो जाएगा, 90 90 80 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 2π/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो निकालना है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5π माइनस 2π/5 हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनली हमारे पास आएगा 3π क्या हो जाएगा, 5। तो 3π/5 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से बोला है कि ये एक अ सिस्टम इज लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट है ना। तो उस समय के का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब इसमें देखिए इधर एक रैखिक समीकरण दिया है, इसका जो हल है वो असंगत है, तो उस कंडीशन में हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो असंगत वैल्यू कब होगा, असंगत हल, तो यहां पर हो जाएगा डेल बराबर क्या लेंगे, तो 0 ले लेंगे। तो ठीक है, डेल का मान 0 होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये असंगत हल ले लेते, तो डेल का मान इसमें 0 ले लीजिए। तो डेल निकालना है तो सीधा से ये लीजिए, इसका गुणांक 1 1 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 2 और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 - 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, हालांकि इसके और कंडीशन होते हैं, लेकिन इसमें से मेन यही है कि के का वैल्यू निकाला है, इसका मतलब डेल तो 0 लेना ही है। तो डेल का वैल्यू 0 ले लो और हल कर लो। तो यहाँ पर 1 को ले लिए, तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2।
ठीक है। और -1 को लिए तो ये छूटा, ये छूटा, ये हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा 6। ठीक है। और प्लस k को ले लिए तो k को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छूटा, ये छूटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 6। तो कुल मिला के यहां पर आ गया, ये तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया +7 और +7k हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 लेना है ना। तो यहां पर हो जाएगा k का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 96। 96 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से देखिए, अगर हम लोग यहां से यहां से यहां से कॉमन ले ले तो यहां से 5 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 5 का पावर 2 को बाहर निकाल लें, इनटू यहां से निकाल लिए 5 के पावर 3 निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए 5 के पावर 4 निकाल लीजिए, तो बचा क्या, तो यहां पर बचेगा 1 5 और 5 का स्क्वायर। इसमें भी क्या बचेगा 1 5 और 5 का स्क्वायर। इसमें भी क्या बचेगा 1 5 और 5 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं, यदि किसी भी यदि किसी भी सारणी का या फिर डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इसका वैल्यू देखिए, इसका रो तो सभी रो सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। 97 क्वेश्चन क्या बोला है, अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू, है ना, और इसमें बोला है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो, तो उस कंडीशन में कौन सा सही है उसको हमको निकालना है। तो इसमें से ए स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक बार और लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। स्क्वायर एक एक का मत कर देना, है ना। इसमें से अभी इसमें से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसमें से अगर नहीं पता होगा तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे लिखाता है। इसके ऊपर में ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा गामा। इसको फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो अल्फा अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बीटा गामा, फिर नीचे को अल्फा गामा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा गामा। फिर नेक्स्ट जाएगा, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे नेक्स्ट कॉलम को। तो अगला कॉलम क्या होगा, ये वाला कॉलम जाएगा ना। तो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास हो जाएगा ये वाला। इस कॉलम को उठा के यहां पर रखो तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा। हालांकि आप लोग गुणा करना आराम से जान लेंगे। अल्फा बीटा हो गया माइनस अल्फा बीटा। नीचे को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस क्या हो प्लस क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आई है ना, इक्वल टू क्या दिया है आई। आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 होगा, और ये देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। इसको उधर ट्रांसमिट कर लीजिए तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है एक समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण के दो विभिन्न वास्तविक मूल हैं। इसके दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे तो कौन सा समीकरण के दो विभिन्न और वास्तविक मूल होना चाहिए। तो इसमें से देखिए ये थोड़ा अटपटान दिख रहा है, इसमें से सरल चेक तो इसी को कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं, वास्तविक मूल होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्या के 0 के। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के वो वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा। इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अब इसमें से देखिए, इसमें अगर हम लोग इसको चेक करें तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है -5 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये b का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, और माइनस ये माइनस दिया है, ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू -5। ठीक है, क्या ये ट्रू है उसको देखना है। तो 5 और 20 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ये 21 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो जो सरल है उसको पहले चेक करो। देखिए इसमें वर्गमूल है, इसमें भी वर्गमूल है, इसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सरल को पहले चेक कर लो, भले ही गलत होगा तो अलग चेक करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99। 99 क्वेश्चन क्या बोला है, एक सरल रेखा का उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु से गुजरता है और इसके लंबवत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रेखा है जो कि बिंदु से गुजर रहा है,
जो भी बिंदु से गुजर रहा है, तो उस बिंदु से गुजर रहा है तो उस रेखा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो समीकरण को हमेशा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा लो। इसमें से ऐसे ही देख लो 3 और 2, तो 3 और 2 देखो, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, 3 और 2 5 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। 3 में 2 गया तो 1 होगा, ये सही हो रहा है। 3 में 2 गया तो 1 होगा, ये गलत हो रहा है। 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये भी सही हो रहा है। तो यहां पर देखिए 2 ऑप्शन सही है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो इसमें से हमको निकालना है क्या, y के क्या होना चाहिए, y बराबर x है के लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों का जो प्रवणता है उनका गुणनफल -1 होना चाहिए। तो इसका प्रवणता निकाल लीजिए, तो y बराबर x है ना, इसको तुलना किससे करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो यहां पर देखिए m1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें से देखते हैं दोनों में से, तो जैसे कि हम लोग चौथा को चेक करते हैं, तो चौथा में अगर देखें तो इसमें y बराबर लेंगे तो -x प्लस क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा को लेंगे तो दूसरा में नहीं आएगा। देखिए इसमें से m का जो वैल्यू है वो +1 है, तो नहीं होगा। तो चौथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एक बिंदु दिया है 4 1 को 2 क्रमागत रूपांतरण से गुजारा जाता है। एक तो y बराबर x के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, और y बराबर x और धनात्मक x अक्ष के 2 इकाई दूर का स्थानांतरण। x अक्ष से कितना इकाई दूर करना है, 2 इकाई करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो y बराबर x, मतलब इसमें देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर x कॉमा y है, तो अगर इसको हम लोग y बराबर x से रूपांतरण देखेंगे, ठीक है, तो अगर y बराबर x से रूपांतरण देखेंगे तो उस कंडीशन में ये जो हो जाता है वो y कॉमा x हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख लीजिए 4,1 है, तो इसका अगर इससे रूपांतरण देखेंगे तो ये 1,4 हो जाएगा। अब 1,4 प्लस x अक्ष से 2 इकाई दूर, x अक्ष में 2 जोड़ना है, 2 इकाई और करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 4। तो 3 4 ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 101 देखते हैं। तो 101 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक वृत्त दिया है, वृत्त का समीकरण, केंद्र y अक्ष पर है, मूल बिंदु और बिंदु इतने से गुजरता है। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण जो y अक्ष पर है, मूल बिंदु और बिंदु इतने से गुजरता है। ठीक है, देखिए y मूल बिंदु से गुजरता है और बिंदु इतने से गुजरता है। बिंदु इतने से गुजरता है मतलब इसको सेटिस्फाई करवा दो, हो जाएगा। ठीक है, उसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 को रख दीजिए, मान लीजिए पहला ले लिए। ठीक है, पहला को रख के देखते हैं। पहला में तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो 4 तिया 12 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3 और 3 तिया 9, ऋण क्या हो जाएगा इसका, 3 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा 12 धन 9 तिया कितना हो गया, 27 ऋण 39। तो देखिए यही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्य तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसको लेंगे तो इससे 6 से मल्टीप्लाई है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो गलत ही होंगे। ठीक है, तो आप इसको सेटिस्फाई करवा के कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 102 102 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस x-2 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस x-2 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो, करना चाहोगे तो ऑप्शन से कर सकते हो, या तो बनाओगे तो ऐसे होता है, x जो होगा अगर ग्रेटर देन a है तो इसका होता है अगर हम लोग इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो x का मॉडुलस का मान जो होगा वो a से बड़ा कब होगा, a से बड़ा कब होगा, तो जब इसका जो x का वैल्यू होगा वो -a से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, और एंड, ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, एक और क्या होना चाहिए, x जो होगा वो ग्रेटर देन a होना चाहिए। x का मान जो होगा +a से बड़ा होना चाहिए और -a से छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में, या फिर यहां से सेटिस्फाई करवा करके आराम से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए इधर पहला क्या बोला है, -4 और 8 है। ठीक है, -4 और 8 के बीच में क्या आएगा, 5, तो 5 को रख लीजिए। 5 के लिए संतुष्ट हो रहा है क्या, देख लीजिए। नहीं, -4 और 8 के बीच में 5 कहां से आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो -3 को रखिए, -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, -3 रखेंगे -2 तो -5 मतलब +5, ये तो गलत हो गया।
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा को चेक कर लीजिए, तो इसमें से देखिए -5 रखेंगे तो -5 रखेंगे तो -7 आएगा, ये सही होगा। ठीक है, और 8 से इंफिनिटी है, तो 8 से इंफिनिटी इसको देख लेते हैं। ठीक है, 4 को रखने पर होगा क्या, तो इसमें से देख लिए 4 नहीं आ रहा है ना। और नेक्स्ट को देखो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में क्या है, इन दोनों में बस ये अंतर है कि इसमें 4 को इंक्लूड करना है, इसमें -4 को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें -4 को इंक्लूड करना है। तो -4 को अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो -4 को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -2 का मॉडुलस ग्रेटर देन 6, तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 6। ये ट्रू है क्या, नहीं। इक्वल कहाँ है, इक्वल नहीं है ना, ये ग्रेटर कहाँ होगा, तो ये तो फॉल्स कंडीशन है। तो ये तीसरा भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए -4 से 8 है, तो सीधा सा ऑप्शन से ही कर सकते हैं कि दूसरा क्या होगा, सही होगा। या फिर यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर हम अभी मैं कंडीशन बताया कि अगर मान लीजिए मॉडुलस एक्स है, ग्रेटर देन ए दिया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए। और आर क्या होना चाहिए, एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, +a होना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए, यही से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स के जगह में x-2 है, लेस देन क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 8 से क्या होना चाहिए, 8 से, एक मिनट, गलत कंडीशन ले लिया क्या, -a से बड़ा, नहीं नहीं नहीं, इस, हाँ, कंडीशन गलत लिया हूं। एक्स का वैल्यू जो होगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए। एक मिनट जी, ये वाला कंडीशन शायद गलत ले लिया हूं। ऑप्शन से ही कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर यहां से ऐसे रख के कर सकते हैं। जैसे इसमें कभी भी भूल जाएंगे ना, तो ऐसे कर लीजिएगा। एक्स है, मान लीजिए यहां पर कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए। अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा 6 होगा, या तो -6 होगा। ठीक है, 6 होगा, और यह क्या होगा, -6 होगा। तो वो ए से क्या होगा, ए से देखिए, अगर +6 लेंगे तो ये जो +6 है वो ए 5 से क्या है, बड़ा है। और -6 लेंगे तो ये क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ, अगर -6 लेंगे तो 5 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा क्या से, -6 से। तो कंडीशन कहने का मतलब ये आपका, ये जो 6 लिए हैं वो x है, और यहां पर जो 5 लिए हैं वो a है, तो ये a है और ये x है। तो इसमें ऐसे होगा, x ग्रेटर देन a होगा, और x जो होगा वो लेस देन -a होगा। ठीक है, x का मान जो होगा वो लेस देन माइनस होगा, और x जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा। तो यहां से भी आप लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। तो 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है इसमें देखिए, एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दिया है, और हमको क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है इसको फ़ारेनहाइट में रखना है। 50 सेल्सियस और 55 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बीच में क्या क्या होगा उसको हमको बनाना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो रिलेशन है वो फ़ारेनहाइट के पद में है, तो इसको हम लोग सेल्सियस के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, F इक्वल टू हो जाएगा 9c, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 का 0, 5 × 15 1 16 हो गया, है ना। बाई क्या हो गया, 5 को इधर ले आइए, तो कुल मिला के ये आया 5f - 160 बाई क्या हो जाएगा 9, इक्वल टू क्या आया c। तो c का वैल्यू जो होगा इसके बीच में, जबकि हमको कंडीशन बोला है c का वैल्यू जो है वो किसके किसके बीच में है, 50 और 55 के बीच में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और किसके बीच में है, 55 के बीच में है। तो इसको हमको सॉल्व करना है ना। इसका मान 50 और 55, तो यहां पर हल कर लेते हैं। 50 हो गया, ये हो गया, सी का वैल्यू कितना आया, ये हो गया 5f - 160 बाई क्या हो गया 9, ये हो जाएगा 55। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45। ठीक है, और ये हो जाएगा 5f - 160, और इसको 9 से, तो 45 का 5 हो गया, 9 × 5 = 45, और ये हो गया 49। अब इसमें से 168 कर लीजिए, इसमें भी 168 कर लीजिए। ठीक है, और उसको डिवाइड क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें और डिवाइड 5 कर दें, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया 1, और ये हो गया 5 6। इसको 5 से डिवाइडेड कर दीजिए, तो 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 122 होगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5, और ये हो गया 6, डिवाइडेड क्या करेंगे 5,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा और 5 1 जा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 122 से 131 फ़ारेनहाइट के बीच में होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल, 5 सफेद और 2 पीली गेंद है। इसमें से 3 गेंद निकाली गई। यदि कम से कम 2 लाल गेंद निकाली गई हो तो कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है। मतलब एक थैला है, मान लीजिए ये थैला है, ठीक है, और इस थैला में क्या दिया है, इसमें 3 लाल है, ठीक है, 5 सफेद है और 2 पीला गेंद है। ठीक है, कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद अगर हम लोग देखें 5 3 8 2 10 गेंद है। ठीक है, अब इस 10 गेंद में से कितना गेंद निकालना है, 3 गेंद निकालना है। और यदि कम से कम 2 लाल गेंद निकालना अनिवार्य है, इसमें से 2 लाल गेंद तो लेना ही है, कम से कम मतलब उससे कम नहीं होना है। तो 2 ले सकते हो या तो तीनों को ले सकते हो लाल गेंद। ठीक है, हमको रेड जो बॉल है या तो दोनों को लेना है या तो तीनों को लेना है। तो इसमें से देखिए, अगर हम लोग 3 लाल गेंद में से 2 लाल गेंद का चुनाव करते हैं तो बाकी जो गेंद है, बाकी गेंद कितने हुए, 7, इस 7 में से एक गेंद लेना है ना, या और है ना, ये 3 में से 2 लाल गेंद और एक क्या है, कोई भी गेंद होगा, या तो फिर तीनों लाल गेंद होगा, या तो तीनों लाल गेंद लीजिए और बाकी को मत लीजिए। तो ये हमारा होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास संचय। तो यहां पर देख लीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, जैसे 5C2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार कम कीजिए, 5 इंटू 4 और 2 को एक्सपेंड कर दीजिए। ये इस तरह से किया जाता है, ये इस तरह से शॉर्ट ट्रिक होता है। तो इसको हम लोग 3 और 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 2 बार बाहर निकालिए और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटू 7 को 7 और ये 1 का 1 एक ही बार लेना है, प्लस ये हो जाएगा 3 और 3 है तो 3 को 3 टाइम, ठीक है, और ये फिक्टोरियल थी तो इसको भी 3 टाइम करोगे। ठीक है, या तो 3 3 इसका वैल्यू याद रखना, NCN हो, है ना, या तो फिर NC0 हो। इसका मान जो होता है वो 1 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 भी कर सकते हो, जैसे इसका मान 1 होगा। ठीक है, इसका मान जो होगा वो 1 होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 7 कितना हो गया, 21 और इधर का 1, तो ये हो जाएगा 22। 22 तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 22 प्रकार से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर क्या बोला है, 20 खिलाड़ी हैं, ठीक है, इसमें से 11 खिलाड़ी का चयन करना है। 20 है, उसमें से देखिए इधर ये 20 व्यक्ति हैं, उसमें से हमको चयन क्या करना है, 11 व्यक्ति का चयन करना है। एक सदा चयन करना है, मतलब एक को हमेशा लेना है। तो 20 में से एक को लेना है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्रिकेटर है, उसको लेना है, तो एक को इसमें से ले लिए, एक इसमें से हमेशा लेना है, एक को सदा लेना है। ठीक है, तो एक एक तो हमारा चुनाव हो ही गया, एक तो चुनाव हो गया, तो एक चुनाव हो गया, तो और बचा कितना चुनाव करना है, 10 और चुनाव करना है। और कितने में चुनाव करना है, 19 में, क्योंकि यहां से एक कम हो गया ना। अब 19 में से हमको 10 का चुनाव करना है। अब इसमें से बोला है कि 3 को नहीं चुनना है, 3 को कभी नहीं लेना है, मतलब 19 में से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लेना ही नहीं है। तो 19 में से 3 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 16। तो 16 में से हमको 10 खिलाड़ी का चयन करना है, तो ये हो जाएगा 16C क्या हो जाएगा, 10। तो ये 16C10 क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 4 6 8 के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें से अंकों का प्रयोग डबल ना हो। तो सीधा सा है, 3 का उपयोग करना है, 4 का, 6 का और 8 का, है ना, 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 अंकों की संख्या बनाने का तरीका ये होता है, 4 डिब्बा ले लीजिए, 1 2 3 4। अब इसको फिल कीजिए, तो पहला अंक को 4 डिब्बा में फिल करने के तरीके कितना हो जाएगा, इस डिब्बा में तरीके हो जाएगा 4 टाइम से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 टाइप से, और इसको 1, है ना, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से और इसको 1 प्रकार से फिल कर सकते हैं। या फिर सीधा से ये है, 4 अंक को 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फिक्टोरियल 4, तो फिक्टोरियल 4 माने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है और इसका हमको रैंक निकालना है, A माइनस आई का रैंक निकालना है। ठीक है, तो A माइनस आई, आई मतलब क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, 1 0 0 0 0 1 0 0, है ना, 0 0 1 0, डायगोनल जो होगा वो 1 होगा।
ठीक है, ये इस तरह से ये हो जाएगा आई का वैल्यू। तो आई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो होगा ये एक कम हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको हल कर दें तो ये कुछ इस तरह से होगा, एक घटा दीजिए तो ये 0 हो गया, 1 0 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा 0 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए ये हो गया 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, है ना, कितने प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसका हमको रैंक निकालना है, रैंक मतलब अलग अलग डिटरमिनेंट। जैसे देखिए ये 4 into 4 का है, तो 4 into 4 तो 0 ही हो रहा है। देखिए एक रो क्या है, पूरा 0 है, या एक कॉलम 0 है, इसका मतलब 4 तो रैंक नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब 3 का देखिए, तो 3 का अगर हम लोग 3 का लेंगे, तो 3 अगर कोई भी 3 ले लेंगे तो उस कंडीशन में भी देखिए ये 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी देखिए एक कॉलम 0 है, ये 3 लेंगे तो भी 0 है, इस 3 को लेंगे तो भी 0 है। ठीक है, अगर हम लोग 3 भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 ले लीजिए, तो 2 देखिए ये दोनों को अगर हम लोग ले लेंगे 2 into 2 का, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, 2 into 2 का लेंगे तो 1 0 0 1 हो रहा है। ठीक है, 2 into 2 का अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, 1 0 0 1, इसका मतलब ये तो 0 नहीं हुआ है ना। तो इस ये जो 2 into 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, 3 रैंक होगा क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी, रुको रुको रुको, यहां पर मैं एक गलत किया, मिस्टेक ये किया। देखो इधर, हाँ, यहाँ पर एक मैं मिस्टेक किया हूं, इसका रैंक 3 होगा। देखिए इधर ऐसे भी तो ले सकते हैं, हाँ एक गलत किया था। देखिए इधर गलत ये किया हूं कि अगर हम लोग इसको ले लें और इन दोनों को ले लें, देखिए इधर, ठीक है, 1 0 0 1, ये तो 0 हो गया था, ये 0 1 0, और इसको ले लीजिए तो ये हो जाएगा 0 0 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें तो ये 0 नहीं होगा, 3 into 3 3 होगा रैंक इसका। देखिए 1 को लीजिए, तो 1 को लेंगे तो ये छूटा ये छूटा, तो ये हो जाएगा 2 into 2 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के बाकी तो 0 हो जाएंगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ गया 2। तो कहने का मतलब 3 रैंक होगा, इसका रैंक 3 होगा जी। ठीक है, इसका रैंक जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इसमें से देख लीजिए, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो ये वाला रो और ये वाला रो और इसको ले लीजिए, ये तीनों को अगर लेंगे ना तो ये 0 आपको नहीं देगा। कहने का मतलब तीन जो होगा, 3 into 3 में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन। 108 नंबर क्या है ना, देन आइगन वैल्यू निकालना है। एक कौन सा वैल्यू निकालना है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो सीधा से ये है ए माइनस क्या होता है, लैम्डा आई इक्वल टू क्या होगा, 0। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। अब लैम्डा आई मतलब क्या होता है, सीधा सा ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको हल करें, ये तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 3 -1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3, और 3 माइनस लैम्डा, और इसमें भी 3 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिख दे रहा हूं इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसमें जो डायगोनल होता है उसी में लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा ना, डायगोनल जो होगा उसी में लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि लैम्डा आई रहता है। ये 2 माइनस लैम्डा -5 5, ये हो गया 0 3 माइनस लैम्डा -1, और ये हो जाएगा 0 -1 3 माइनस लैम्डा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो इसको तो आप वैल्यू को पुट करके देख लीजिए जी। देखिए इधर एक ऑप्शन क्या है, 2 2 को देखते हैं, 2 को अगर सब रख लेते हैं, तो यहां पर अगर मैं 2 रख लिया, देखिए अगर इसमें मैं 2 रख लिया, तो ये तो 2 रखूंगा लैम्डा का वैल्यू, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। और अगर एक कॉलम 0 मतलब सही, तो 2 जो होगा वो हमारा राइट है। अब 2 तो सही है, ठीक है। अब 2 के साथ में देखिए 4, 2 के साथ में केवल 2 को मत लगा दीजिए, 4 भी ऑप्शन है, 4 को रख के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं, अगर यहाँ पर मैं 4 को रख देता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -5 और 5। ठीक है, 0, यहाँ पर क्या रखिए, 4 रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1
-1। ठीक है, ये 0 हो गया, -1, और 4 को रखेंगे तो -1। अब देखिए इसको हम लोग इसके सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं, तो -2 के सापेक्ष ले लेंगे तो ये छूटा ये छूटा, ये दोनों को ले लीजिए तो ये हो गया +1 -1, कुल मिला के ये भी क्या आ गया 0। तो ये 4 भी क्या होगा, सही होगा। अब 1 के लिए सही नहीं होगा, कुल मिला के 2 और 4 के लिए सही हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। यही से देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका भी सेम वही है ना, सेम यही निकालना है हमको इसका। तो ये सेम यही है कैरेक्टरिस्टिक। इसका अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है, तो अभिलाक्षणिक बहुपद मतलब वही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, मॉड ना इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। अब a माइनस लैम्डा आई लेना है, इसका मतलब डायगोनल को हमको क्या लेना है, लैम्डा लेना है। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा -1, और ये 1, और इसी तरह से ये हो जाएगा -1 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा -1। इसको ले लीजिए 1 -1, और 1 माइनस क्या होगा, लैम्डा। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 1 माइनस लैम्डा को ले लीजिए, तो 1 माइनस क्या हो गया, लैम्डा, बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, ये छूटा ये छूटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से -1 को लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये इसके नीचे ये छूटा ये छूटा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस लैम्डा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से +1 को लेंगे तो +1 को ले लीजिए, ये छूटा ये नीचे वाला छूटा, तो ये हो जाएगा +1 -1 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0, यहाँ पर लैम्डा बचा, ये भी हो गया 0, यहाँ पर प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा +2 लैम्डा हो गया। इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो a² + b², ठीक है, और -2ab, -1 आया, और यहाँ पर क्या आया, +2 लैम्डा आया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 0 लेना है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, इक्वल टू 0 नहीं, इसी को निकालना है। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं, इसी को सॉल्यूशन करना रहता है जी। बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद निकालना है ना, तो इसको हल करना है। अब इसमें से देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा लैम्डा² -2, 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए तो लैम्डा क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा² हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, 2 लैम्डा। अब इसको देखिए, +2 लैम्डा, ये लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लैम्डा² माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा। 3 लैम्डा² माइनस लैम्डा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 लैम्डा², एक मिनट, यहीं पर गलत किया क्या, देख लीजिए इसका। हाँ, 3 लैम्डा², एक मिनट, कहीं पर गलत किया हूँ क्या, लैम्डा², लैम्डा³ माइनस, यही वाला होगा, लैम्डा³ माइनस 3 लैम्डा², ये वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, लैम्डा³ माइनस 3 लैम्डा², एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 110 नंबर, इसमें से बोला है वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, है ना, -x बार का स्क्वायर बाई क्या लेते हैं, n। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, सिंपल सा है ये तो। ठीक है, बाई क्या हो गया, n का वैल्यू दिया है 50, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 5 0 5 1 जा, तो ये 201 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर क्या बोला है। ठीक है, 7 विद्यार्थियों का अंक दिया है। ठीक है, इसमें मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। हमको निकालना क्या है, माध्य विचलन। सबसे पहले मध्यिका के सापेक्ष, तो इसको हम लोग सबसे पहले अवरोही क्रम में जमा लेते हैं या आरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा 10 15, है ना, बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं, 10 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25 35, फिर क्या हो जाएगा 43,
और 45 और क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग निकालें इसका मध्यिका, तो मध्यिका देखिए विषम पद है, मतलब मध्य, मध्यिका मतलब मध्य होता है, ये 35 इसका मध्यिका आ जाएगा। ठीक है, 35 क्या हो जाएगा, इसका मध्यिका हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, माध्य विचलन निकालना है ना। तो विचलन निकालना है, तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है ना, माध्य विचलन ना। इसमें मीन डिवीजन निकालना है, एमडी निकालना है। तो एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एम बाई क्या होता है, एन होता है। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एम मतलब इस 35 को इसमें सब में सब्ट्रैक्ट करते जाइए और उसका मॉड लेना है, माने प्लस ही लेना है। तो 35 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। इसको ले लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा 45 को, और 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 हो जाएगा। बाई क्या हो गया, बाई हो जाएगा 7। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 45 10 55, 55 और 65, 65 में हमको कितना जोड़ना है, 19 जोड़ना है। 19 जोड़ दीजिए तो 8 4 84 आएगा। तो 84 बटा क्या होगा, 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर क्या बोला है, दो शून्योत्तर संख्याओं का योग 6 है, इनके व्युत्क्रम के न्यूनतम मान है। इनके व्युत्क्रम का हम लोगों को कौन सा मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, ये आपका ऐसे बोला है कि दो शून्योत्तर संख्या, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, माना कि x धन y बराबर 6 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। या फिर है ना, y का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें से बोला है उसके व्युत्क्रमों का न्यूनतम निकालना है, उसके व्युत्क्रमों का योग न्यूनतम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, उनका योग निकालना है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल है, इसमें योग भी नहीं दिया है। देखिए इसमें देखिए सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1/x, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 6 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। ए एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, इसका डैश निकाल लीजिए। तो डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अंश हर है, तो यहां पर ले लेते हैं हर, अंश का अवकलन क्या हो गया, 0 माइनस अंश 6 है। हर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो हर का अवकलन दो फलन है, फर्स्ट फलन x, इसका अवकलन हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस 6 माइनस एक्स और उसका अवकलन हो गया 1। ठीक है, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, हर का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स, इसको तो 0 लेना रहता है, तो ये 0, तो ये तो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ऊपर वाला ही बचेगा। तो ऊपर में कितना है देखिए इधर, -6 ब्रैकेट में है -x प्लस 6 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर हम लोग 6 को ले लेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अब देखिए एक ही वैल्यू आता है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मिनिमम ही होगा। तो हमको x का वैल्यू आ गया 3। अब हम निकाल लेते हैं y का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो हमको निकालना क्या, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब ये निकालना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो यहां पर रख दीजिए 1/3 प्लस 1/3, तो कुल मिला के क्या आया, 2/3। 2/3 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वक्र दिया है और इस पर x बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, एक वक्र है, ठीक है, और इस वक्र में यहां पर एक पॉइंट है π/2, इस π/2 से ऐसे एक वक्र गुजर रहा है, तो उस पर हम लोगों को इस स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। तो पहले वक्र का सबसे पहले टेंजेंट निकालिए, तो इसका अवकलन कर दीजिए। तो इसका अवकलन करने से पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर है x, तो इसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा कर लेने से ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x का, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 sin 2x लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू क्या हो जाएगा 2x का फिर होगा तो 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 1 प्लस कॉस कितना आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना कितने पर है π/2, तो π/2 पर निकाल लीजिए, ये m है ना, तो 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 इंटू π/2, तो π/2 पर रखेंगे तो ये 2 कैंसिल, पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो कुल मिला के एम का वैल्यू क्या आया 0 आ गया। अब एम का वैल्यू 0 आ गया, अब हमको निकालना क्या है, देखो ये तो आ गया, अब हमको इसका समीकरण निकालना है, तो यहां पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या है π/2 है, तो y का वैल्यू पहले निकाल लो, तो इस समीकरण में पहले x का वैल्यू रख लो, तो यहां पर आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, और इसका π/2 रखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो कुल मिला के 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया π/2। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो हमारे पास आ जाएगा π/2। ठीक है, और प्रवणता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y-y1 बराबर, है ना, y-y1 बराबर x माइनस क्या होता है x1, ये y1 है, तो ये हो जाएगा π/2 इक्वल टू m का वैल्यू 0, तो x माइनस π/2, तो कुल मिला के ये तो 0 हो गया, तो y बराबर आ गया π/2, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, तो 2y इक्वल टू पाई जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, 114 नंबर, 114 नंबर क्या है, एक वृत्त का व्यास, व्यास जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रहा है, व्यास ना, मतलब ये दिया है, व्यास को मान लीजिए, व्यास को मैं लिख लेता हूं कैपिटल डी, तो डी कैपिटल डी बाई डी टी इक्वल टू क्या दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमको रेडियस निकाल लेते हैं, तो डी आर बाई डी टी, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसका रेडियस आर बराबर अगर पाई हो, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका अवकलन कर दीजिए, डी ए बाई डी टी हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई क्या हो जाएगा डी टी, अगर हम लोग इसका वैल्यू रख दें तो 2 पाई आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया पाई, और इसका वैल्यू हो गया 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया पाई, और इसका यूनिट लिख दीजिए, पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हालांकि इसमें दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में हमको निकालना है, तो पाई स्क्वायर हमारा क्या होगा सही ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है देखिए इधर 115, इसको अगर देखेंगे तो इसका अप्रोक्स वैल्यू, तो देखिए ये दिया है 1/5, तो इसका 1/5 अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू जितना छोटा होगा, जैसे देखिए 2 का, देखिए 5 मतलब 5 टाइम लेना है, तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। ठीक है, तो 32, तो 2 से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना, तो जो सबसे वो होगा, तो इसमें से देखिए इधर ये है 2.02, ये है 2.012, तो ये तो उससे और छोटा है, छोटा को लेना है ना, ये बड़ा है, ये और छोटा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सबसे छोटा है उसी को लेना है ना, क्योंकि 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर, 2 का पावर 3n-1, एन जो है डिविजिबल बाई, तो एन किससे डिवाइड, एन जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 2 3 है एन का वैल्यू, तो 1 रख के देख लीजिए ऐसे को, तो सीधा सा 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घात 3 ऋण 1, माने 8 ऋण 1 माने क्या हो गया 7, तो 7 किससे डिवाइड होता है 7 से, तो ये हो जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीमा के पास 2 सिक्के हैं, उसके पर्स में एक रूप लगते हैं, उसे मालूम है कि एक सही सिक्का है और दूसरे के दोनों ओर चित है, वह एक सिक्के को निकालकर उछालती है, चित प्राप्त करती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह सही सिक्का था। ये जो है बेस प्रमेय का है, बेस थ्योरम का है ना, बेस प्रमेय का है। बेस प्रमेय जो होता है ये इसी तरह से होता है, इसमें ये बोला है, जैसे देखिए
आप अगर 12th को पढ़ाए होंगे तो आप जानते होंगे, एक वो वाला था, एक 3 बॉक्स है जिसमें एक में गोल्ड गोल्ड कॉइन है, एक में गोल्ड सिल्वर कॉइन है और एक में सिल्वर सिल्वर कॉइन है। एक सिल्वर कॉइन निकाला जाता है वहां से, बताइए कि वह जिस सिल्वर कॉइन से निकाला है वो उसका दूसरा जो बचा है वो भी सिल्वर है, ऐसे वाला। तो ये जो बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम से सिंपल से बना सकते हैं। तो इसमें से देखिए, इधर इसमें बोला है कि एक सिक्का जो है वो सही है और दूसरा के दोनों ओर चित है। कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखिए इसको, इसको अगर बनाएंगे तो ये मान लीजिए 2 बॉक्स है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये है, ये है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा सिक्का है जिसमें हेड और हेड है, और इसमें हेड और टेल वाला है, मतलब ये सही सिक्का है, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये एक पर्स में रखा गया है, एक पर्स में। अब देखिए इस सिक्के को चुनाव करने के तरीका 1/2, इस सिक्के को चुनाव करने का तरीका 1/2। अब इस सिक्के को जब उछाले हो तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये दोनों हेड है ना। तो हेड हेड इसी के हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, और इसके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगा। क्योंकि देखिए इसका एक हिस्सा हेड है और एक हिस्सा क्या है, टेल है, जबकि इसका दोनों हिस्सा हेड है। तो हेड आने, इसको अगर उछालोगे इस सिक्के को तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड ही तो आएगा, मतलब 1 होगा। इसका हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगा। अब इसमें से बोला है कि जब हम लोग उसको उछाला तो यही सिक्का था, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालने का सीधा तरीका है, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये ऊपर आएगा और नीचे में इन दोनों का योग होगा। तो 1/2 इंटू 1/2, नीचे में हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर सॉल्व करें तो इसको ये जो 1 है इसको हम लोग 2/2 लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। 2/2 लिखेंगे तो ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, तो यहां पर ऊपर में आएगा 1, नीचे में आया 1 और प्लस 2 1 जा 2। तो ये 1/3 हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो 1/3 जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है। एक व्यक्ति तैराक ना होने की प्रायिकता, तैराक ना होने की प्रायिकता मतलब क्यू दिया है, क्यू का मान 0.3, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 क्या हो गया 7, ठीक है। 5 व्यक्तियों में से 4 के तैराक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है एन और इसको आर मान लोगे तो एन सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 5c4, और पी माने क्या है, पी माने है 0.7 का पावर क्या हो जाएगा 4, 0.7 का पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका 0.3 का पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 माने 1 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया है ए और बी घटनाएं ही इस प्रकार है कि पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना है, दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इतनी है। तो दोनों के एक साथ नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता हमको निकालना है। एक साथ घटित होने की प्रायिकता दिया है, एक साथ ना हो उसकी प्रायिकता हमको निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यहां पर देखिए ये एक साथ हो रही है, मतलब ए हो रहा है और बी हो रहा है। कहने का मतलब ये दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ठीक है। तो अभी मैं बताया था कि इन दोनों का योग जो होता है पी ए यूनियन बी, इसके इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर, तो इन दोनों को जोड़िए कितना आया, तो ये हो जाएगा 0.75। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.14, तो 14 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 6, 0 पॉइंट क्या आया 61 आया, ठीक है। तो ये तो इसका मान आया। तो ए का होने की या तो बी का होने की, तो नहीं होने की, तो नहीं माने नॉट निकालना है। तो नॉट निकालने का तरीका 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1.61 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.39। तो 0.39 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स, इसका इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए इधर यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं इसमें से। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई क्या होता है 2 होता है। तो ये फॉर्मूला को रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए इसको मैं हल कर लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 10 इनवर्स, अगर मैं इसको रखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे में 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। अब इसमें से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा। इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, कॉस ए प्लस बी बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है। जब भी ऐसे केस आए तो कॉस का डिवाइड करते हैं, तो यहां पर अगर हम लोग कॉस का डिवाइड कर दें तो यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स, यहां पर 1 प्लस हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई 4, अगर ऊपर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। थीटा बाई 2 माने एक्स बाई 2 ना, एक्स है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट बाद में देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।